अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सितारा का आज का वीडियो आया और साजिद साहब का भी आज वीडियो आया। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करूँगी और मैंने सितारा की वीडियोज़ में से कुछ पॉइंट्स निकाले और उसकी बातों को समझने की कोशिश करिए कि आखिरकार वो बोल क्या रही है। और एनिवर्सरी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और साजिद साहब की जो आज वाली वीडियो आई है ना, उसने तो मुझे बिल्कुल ही चौकन्ना कर दिया है। चले जी, सबसे पहले सितारा की वीडियो पे बात करते हैं। सितारा ने आज उसके व्लॉग के ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रही, लेकिन उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं वो ज़रूर उठाऊंगी। इनकी जो थी वो 13 दिसंबर को इनकी एनिवर्सरी थी और 13 दिसंबर को सितारा जो है वो हर जगह से केक आ रहे हैं, काट रही है, कट कर रही है। एनिवर्सरी जो है बिना हस्बैंड के बैठ के वो मना रही है। बस मुझे उसकी वीडियो के अंदर जो पॉइंट ढूंढना था ना, वो मैंने ढूंढ लिया कि आखिरकार माजरा क्या है। क्योंकि कल मैंने पॉइंट रखा था कि सितारा की रजामंदी से गए होंगे और हो सकता है कुछ इन्होंने कुछ झांसा दे दिया होगा कि भाई मैं जो हूँ जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा, मैं कर लूँगा, तुम बस अंडरस्टैंड करो इस बात को। लाइक इस तरह से हस्बैंड अक्सर बीवियों को झांसे में ले लेते। कुछ इस टाइप के हस्बैंड जिनकी दो दो बीवियाँ होती हैं, जिनकी एक बीवी होती है, मैं उनकी बात नहीं करी क्योंकि इन लोगों की भी मजबूरी होती है। तो ये आकर जो है वो इस तरह से झूठ लोगों को बोल देते हैं, मतलब पहली वाइफ या सेकंड वाइफ को। लेकिन यहाँ पता है उल्टा हिसाब है, लोग सेकंड बीवी को जो है वो झूठ बोलते हैं, उसको झांसे में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा सीन है, यहाँ सितारा को साजिद अपने झांसे में लेता है, उसको बातों में उतारता है, उसको शीशे में उतारता है, फिर उससे हामियां करवाता है। और टिल एंड पता है क्या होता है? टिल एंड ये होता है कि अरे तुम्हारी मर्जी से क्या था, तुम्हारी मर्जी से निकाह हुआ था। निकाह के टाइम पे भी सेम यही हुआ था। जब सितारा को कुछ पता नहीं था, निकाह करके बैठ गए थे। जब सितारा ने कहा अब तो कर लिया, या ये है या वो है, कुछ पेपर वगैरह थे जो इन्होंने कुछ खुफिया तरीके से साइन करवा लिए थे। खाली पेपर से क्या थे, फिर बाद में वो इजाज़तनामा निकलवाया था, याद है आप लोगों को? कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, फिर बैठ के उसी चीज़ पे ट्रोल किया जाता है या उसी चीज़ पे बात की जाती है। इवन घर वाले भी यही बोलते होंगे, जो सोशल मीडिया पे लोग बोलते हैं कि तुम्हारी तो मर्जी से हुआ था, तुमने ही तो करवाया था, अरे तुम ही ने तो भेजा था, तुम ही ने तो सब कुछ किया था। लेकिन ये नहीं देखते कि यार जो दो बीवियां ऑलरेडी कर चुका है, मतलब अगर आप एक को नहीं संभाल पा रहे तो दूसरी क्यों कर रहे हो? ये तो उस टाइम पे सितारा को भी नहीं संभाल पा रहे थे। साजिद साहब सितारा को कौन सा सही से रख पा रहे थे उस टाइम पे? ये उस टाइम पे खुद मैकेनिक थे, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करते थे, बाइक इनके पास मुश्किल से हुआ करती थी और बच्चों को शायद स्कूल वैन भी ये चलाते थे। कुछ इस तरह का इनका हिसाब किताब था और बिल्कुल भी सितारा को मुंह नहीं लगाते थे। सितारा घर का खर्चा आधे से ज़्यादा वो खुद ही मैनेज कर रही थी। मजबूरियां इंसान को क्या कुछ नहीं करवाती। सोशल मीडिया पर आ गई वो बंदी जो अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रही थी, जिनके पास ईद के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यानी हर बुरे टाइम पे किसने साथ दिया? पहली बीवी ने, सितारा ने साथ दिया। बुरे टाइम पे सितारा खड़ी रही, बुरे टाइम पे सितारा जो है उसके साथ जो है वो नजर आई, बुरे टाइम पे सर्वाइव उसने उसके साथ किया। जहां बच्चों के कपड़े चाहिए होते थे वहां वो फटे हुए कपड़ों को सिला सिला के बच्चों को पहनाती थी। कोई अपने दादा परदादा के घर से तो उसको जायदादें नहीं मिली थी जो वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखती, नहीं था ना, मतलब जीरो से स्टार्ट लिया था। तो यहाँ पे जो लोग सितारा से प्यार करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं कि उस लड़की ने मेहनत करी है, स्ट्रगल की है और वो यहाँ तक आई है। लेकिन फिर वही हुआ, फिर जब स्ट्रगल मिलती है तो फिर हस्बैंड साहब भी चैनल बना लेते हैं। फिर साजिद साहब भी चैनल बनाए, वो भी आ गए सोशल मीडिया पे। और वो दिन था, आज का दिन है। मुझे लगा कि पत्नी कोई कितना हैंडसम गबरू जवान होगा, सितारा यासीन का शौहर कितना प्यारा हसीन और जमील होगा। तो जब मैं इनके व्लॉग्स देखती थी, अचानक से जब वो हस्बैंड फेस रिवील का वीडियो आया, स्टेशन पे जब इनका चेहरा दिखाया, पहली मर्तबा स्टेशन पे शायद दिखाया था, यहाँ जहाँ तक मुझे याद है स्टेशन पे दिखाया था। स्टेशन कोई था वहाँ पे खड़े हुए थे, ये जा रहे थे। वहाँ पे जब मैंने सितारा का हस्बैंड देखा, ओ माय गॉड, मैं तो वहीं हक्की बक्की रह गई, ये है इसका शौहर। मतलब उस टाइम की बात करी, अभी मैं अपने अपने थॉट शेयर करी जो मैं सोचती हूँ। तो मैंने कहा यार ये है वो बंदा जिसके लिए मतलब ये बैठी हुई है, मतलब तीन तीन बच्चे इससे पैदा कर लिए हैं। और ये मतलब सितारा बहुत बहुत प्यारी इसकी साजिद के सामने लगती है, बहुत प्यारी लगती है, क्यूट है यार। सितारा जो है ना वो जापानीज़ और चाइनीज़ डॉल लगती है मुझे ना, मतलब वो जो कोरियन टाइप डॉल्स नहीं होती हैं, बिल्कुल वैसी लगती है। क्यूट है सितारा, बहुत ही क्यूट है। तो मैंने बोला यार ये क्या है भाई, ये तो उस टाइम पे जो मेरा कॉम्प्लीमेंट था, सॉरी टू से साजिद भाई, उस टाइम पे मैं आपकी बिल्कुल भी फ़ैन नहीं थी। अब फ़ैन तो खैर अभी भी नहीं हूँ, बस लिहाज करती हूँ आपको। लेकिन उस टाइम जब मैंने देखा था ना, मेरा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यही निकला था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सिंगाड़े जैसा है। सॉरी, हाँ मैं पहले से सॉरी कर रही हूँ, लेकिन ये मेरा अपना थॉट था। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सिंगाड़े टाइप का बंदा है, मतलब ये तो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सितारा उस टाइम पे मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लिम भी थी, बहुत ज़्यादा
इंसान जब स्लिम होता है ना तो बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस टाइम पे सितारा। अब भी बहुत प्यारी है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंसान का जब वेट बढ़ जाता है ना तो थोड़ी सी ना शक्ल पे ना चर्बी वर्बी आ जाती है, थोड़ा सा इंसान मतलब बबली टाइप लगता है, वो क्यूट लगती है। पहले बहुत ज़्यादा हसीन लगती थी, दुबली पतली थी, शायद 50s में उसका वेट था या 60s में था सितारा, बहुत स्लिम थी 4 साल पहले। तो मैंने कहा यार ये सिंगाड़ा क्या कर रहा है इसके साथ, लाइक सीरियसली। तो अभी फिर वही सारा सीन रिपीट, आज बैठी हुई है, इतना सब कुछ मिला, इतना फेम मिला, फिर सेकंड शादी, फिर अच्छी लाइफस्टाइल, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, जिन गाड़ियों की ये मैकेनिक बनकर उनकी रिपेयरिंग करते थे, फिर ये जनाब जो है आगे बढ़ गए। तो अब क्या सीन होता है, एनिवर्सरी के टाइम पे, ठीक एनिवर्सरी वाले दिन जनाब ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गाँव चले गए। भाई क्या ऐसी टांगों के नीचे आग लग गई थी जो आप जो है फ़ौरन से चले गए, मतलब थोड़ा सा रुक जाते। मुझे लगा था कि चले कोई नहीं, सितारा की रजामंदी से सारा कुछ हुआ होगा या आप गए, लेकिन आज मैंने सारा की वीडियो से एक पॉइंट पकड़ा। वो कह रहे थे कि रुक ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि 13 14 13 लाइक इस तरह से डेट्स बताई कि फ़लाने दिन को निकाह हुआ, फिर मेहंदी थी, फिर जो थी वो वलीमा था। मैं इन 3 दिनों में से किसी भी दिन आकर जो है वो केक कट कर लूँगा। ये जो एनिवर्सरी के जो 3 दिनों का जो मैंने पहली बार जो है वो सोशल मीडिया पे देखा है कि साजिद साहब ने बिल्कुल एक अलग ही ट्रेंड सेट कर दिया है कि तीनों दिन में हम किसी भी टाइम केक कट कर सकते हैं। मतलब हमारी ये शादी के दिन है, लाइक सीरियसली जिस दिन रुखसती होती है वही एनिवर्सरी वाला दिन होता है, निकाह भी उसी दिन होता है, रुखसती भी उसी दिन होती है, तो वही मेन दिन होता है। निकाह एनिवर्सरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसी दिन सितारा ने अपने घर से रुखसत होकर आपके घर में कदम रखा था और आपने उसी दिन केक नहीं काटा, और आपने फिर से एक बार फिर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कल भी ठीक था कि ये झांसा देकर गया है। तो वही हुआ कि ये रुक ही नहीं रहे थे, कह रहा था मैं चला जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, फिर मैं केक कट कर लूंगा। हर बार आप ऐसा क्यों करते, मतलब एज अ रिस्पेक्टेड वे में पूछ रही हूँ कि आप ठीक एनिवर्सरी वाले दिन क्यों चले जाते हैं, क्यों आपको कौसर के पास होना होता है। आज का व्लॉग भी मैंने आपका देखा, इतने बड़े बड़े झोल आपके वीडियो में थे। अभी मैं साजिद साहब की जो वीडियो आ जाएगी ना उसका तो पूरा अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे कि उनकी वीडियो में कहाँ कहाँ फाउल्स थे, कहाँ कहाँ क्या था और क्या क्या नहीं था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गौर से सुनिएगा। तो आपको जो है ना अपनी पहली वाइफ के साथ अपनी एनिवर्सरी को मना लेना चाहिए था, केक कट कर लेना चाहिए था और फिर आपको जाना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सितारा ने पहला केक जो है वो मतलब अपने घर में शायद काटा था, फिर वो दूसरा केक जो है वो बाबर लोगों के घर में काटा, तीसरा केक जो है वो शायद राबिया लोगों के घर में काटा, और नहीं बाबर लोगों के घर में केक कट नहीं किया, उसके घर में केक कट किया। सोनिया लोगों के घर में केक कट किया जो उनकी फ्रेंड है वहाँ किया। फिर दोबारा से जब घर आई है ना तो वो जो उसकी आयत की जो फ्रेंड की मम्मा है उन्होंने केक भेजा था एनिवर्सरी का। यानी कि साजिद साहब मतलब बड़े, आप बड़े कब होंगे, मतलब आपकी बीवी के लिए, आपके लिए लोग बाहर से केक ला ला के आप लोगों से केक भिजवा रहे कि कट करें, एनिवर्सरी मनाएं। आपने अपनी एनिवर्सरी के बिल्कुल मेन वाले दिन आपने जाके कौसर के साथ एनिवर्सरी मनाई, वहाँ चले गए और इसको छोड़ दिया आपने, और वो अकेले केक कट कर रही है। मतलब केक आ रहे हैं और साजिद साहब को कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें इंसान काउंट करता है, दिल में रखता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, सितारा ने, अब सितारा की वीडियो से साफ लग रहा था, उसको फील हो रहा था कि ये रुक ही नहीं रहे थे और ये चले गए। ये अल्फाज उसने निकाले हैं मुँह से कि ये रुक ही नहीं रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। मतलब एन उसी दिन आप क्यों गए, क्या आपके लिए कौसर इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? फिर आपके पूरे व्लॉग में कौसर का कहीं नामो निशान नहीं था, आपने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ मिलने। ऐसा पॉसिबल है कि साजिद साहब अपने बच्चों से मिलने नहीं गए होंगे या अपनी बीवी से मिलने नहीं होंगे? ज़रा साजिद साहब की वीडियो पे आते, उसके बाद साथ साथ रिएक्शन सुनिएगा कि उनके वालिद साहब ने उनको क्या बोला जब ये हंसने लग गए थे, और ये गए हैं नहीं गए ये भी मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। रात जो है वो उन्होंने काशिफ साहब के घर पे गुजारी है, क्योंकि इनके घर में जो इनके बेड के ऊपर इनकी माशाल्लाह से इनकी जो सेकंड वाइफ है इतनी सुगड़ है कि सारा सामान ज़मीन से उठा के जो है वो बेड पे रख दिया था, तो वहाँ सोने की जगह नहीं थी। तो ये जनाब जो है वो काशिफ लोगों के घर पे गए, वहाँ रात गुजारी है। तो वहाँ सुबह उठे थे, फिर वहाँ साग नाश्ता अंडे मंडे जो भी थे सारा वो सारा बनाया, वो सारा उन्होंने खाया पिया। फिर हलीमा आई हुई थी, हलीमा को सारा सामान जो उसका था वो गाड़ी से निकाला, वो उनको दिया। हलीमा वहाँ बिल्कुल सेट अपनी बहनों के साथ खुश पाश नज़र आ रही थी, बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त लग रही थी अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उसको खुश रखे, शाद आबाद रखे, आगे आने वाली ज़िंदगी उसके लिए बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हो और अच्छी किस्मत हो। तो पर इन्होंने बोला कि मैं गाड़ी से सारा सामान निकाल के जो हूँ, एक शानी बाजी ने कमरा साफ़ कर लिया वहाँ रखता हूँ, और उसके बाद मुझे एक काम है, मैं उस काम से जाता हूँ। कौन सा काम है वो नहीं बताया आपने। उसके बाद जब गाड़ी से सारा सामान निकाला तो इन्होंने जो है वो कौसर का रूम खोला, और कौसर के रूम में एंटर साथ होते ही इन्होंने कहा कि सामान तो सारा जो है वो इधर उधर फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है
कौसर के ख़ास तौर पे यानी बुलाने पर कि भाई मुझे इस कमरे से जो है वो कपड़े निकाल कर दो, मेरी दोस्तों के गिफ्ट्स हैं जो कपड़े जो वो इस्लामाबाद से सामान आया है, तो उस सामान में से जो है साजिद साहब को शायद बुलाया इसीलिए था कि आप उसकी दोस्तों के जो कपड़े थे वो निकाल के दे। और अनफॉर्चुनेटली कि साजिद साहब को वो कपड़े मिले ही नहीं, मतलब एनिवर्सरी को छोड़ के जो है जनाब कौसर की दोस्तों के गिफ्ट्स के पीछे आ गए ताकि वो जो है वहाँ पर उसको सर्च करके वो निकाले कि कौन से सामान में किस जगह पे वो चीज़ें लपेट के रखी हैं। अब ये जितने भी कार्टन पड़े हुए थे ना, तो साजिद साहब कह रहे हैं कि मुझे इन सब में चेक करना पड़ेगा कि इसकी जो सहेलियों के जो सूट्स हैं ना वो मुझे निकालने होंगे। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या सूट्स इतने इम्पोर्टेंट थे कि ठीक एनिवर्सरी वाले दिन ये जनाब के पाँव के नीचे आग लगी और ये फ़ौरन से चले गए कि भाई मैंने जो है कौसर का फरमान जो है वो आया हुआ है कि भाई मेरी सहेलियों के जो कपड़े उन कार्टनों में गुम पड़े हैं ना, फ़ौरन से आकर ना ये कार्टन से ये कपड़े मुझे निकाल कर दो। क्या बात है साजिद साहब, अपनी एनिवर्सरी के केक छोड़ दिए, अपनी पहली बीवी को छोड़ के चले गए, रुक भी नहीं रहे थे। ये आज सितारा की वीडियो में मुझे सुनने को मिला कि ये रुक भी नहीं रहे थे कि इनको जाना है, बस जाना है। जाना क्यों था? क्योंकि ये सूट निकालने थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे ना, सूट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सितारा थोड़ी इंपॉर्टेंट है? नहीं नहीं, सितारा कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, पहली बीवी कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, हर जगह पे हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाली कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है? द वन एंड ओनली कौसर मैडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है ना, उसकी सहेलियों के सूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साजिद साहब आप चले गए थे, इसीलिए मेरे आपके साथ थोड़े बहुत इख्तिलाफात चलते रहते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी हरकतें मुझे समझ से बाहर है कि आप इतना फ़र्क क्यों समझते हैं। सुनिए आगे। अच्छा, एक जो था वो मेजरमेंट का सूट था, वो भी देखना था, और साथ में जो सहेलियों के भी सूट थे, लेकिन अफसोस की बात आपको वो सूट मिले ही नहीं। एनिवर्सरी भी ख़राब हो गई लेकिन सूट भी नहीं मिले। क्या कहाँ रखे थे सूट हैं कौसरिया? सूट तुम लेके चली गई थी जब तुम पिछली बार आई थी ना अहमदपुर, वो सूट और जो मेजरमेंट का जो सूट था वो तुम लेके ऑलरेडी जा चुकी थी। जब तुम आसिम के साथ आई थी ना, ये जो सामान तुमने तहस नहस किया है यहाँ से तुमने ये सामान निकाल चुकी थी, इसीलिए साजिद साहब को वो सूट नहीं मिल रहे थे। और साजिद साहब आप इतने मतलब इतने बेवकूफ़ तो अब है नहीं जितना आप लग रहे हैं इस वक्त। आपको क्या लगता है आपकी बीवी ने आपको सूट्स के लिए बुलाया था? ये एक बहाना था, और वो सूट्स जो उसको चाहिए थे और जो मेजरमेंट के सूट थे कौसर घुन्नी वो निकाल के ले जा चुकी थी। समझ आ रही है आपके? आप लोगों को क्या लगता है? ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि सूट्स वो ऑलरेडी निकाल चुकी थी, मेजरमेंट का भी सूट निकाल चुकी थी, क्योंकि कार्टन फटे हुए ऑलरेडी पड़े हुए थे, कोई भी कार्टन पैक नजर नहीं आ रहा था। आप लोग साजिद भाई की वीडियो में जाकर दोबारा से चेक कर सकते हैं कि सारे कार्टन ऊपर से खुले हुए थे, साइडों से खुले हुए थे, और उसने पूरा जो सामान था जो सूट से वो निकाल के वो ले जा चुकी थी। कमाल है भाई, क्या ही बात है, हैट्स ऑफ टू यू। अपनी पहली बीवी को छोड़ के, एनिवर्सरी छोड़ के, जनाब जो है कौसर मैडम के फरमान पे उसके मेजरमेंट के सूट और उनकी सहेलियों के तोहफे तहाइफ, उनके सूट जो थे वो लेने के लिए गए, लेकिन उनको मिले ही नहीं क्योंकि आपकी बीवी निकाल चुकी थी। समझ रहे हैं आप? बड़ी तेज़ हो तुम कौसर, अल्लाह को भी तुम्हें जवाब देना है कि किस तरह तुम साजिद और सितारा के बीच में फूट डालती हो ना। ये तुम्हारी ना, तुम बहुत बड़ी मुनाफिक औरत हो। खुदा को क्या मुंह तुम दिखाओगी कि एक तो चलो तुमने 3 बच्चों के बाप से शादी करी, ऊपर से तुम अहमदपुर आई अपने भाई के साथ, कराची से उसको बुलवाया कि मेरे साथ सामान सेट करो, तुम्हारा जो काम का सामान था वो तुम ले जा चुकी हो, फिर भी तुमने साजिद को ठीक एनिवर्सरी वाले दिन बुलाया। और मुझे तो साजिद साहब के ऊपर हैरत हो रही है कि वो भी तुम्हारी बातों में आकर वो भी आ गए। मतलब यहाँ पे 99% गलती साजिद की और 1% कौसर की है कि साजिद ने उसकी बात सुनी और मुंह उठाकर जो है ठीक एनिवर्सरी वाले दिन आए। एनिवर्सरी मना के आ जाते, 2 दिन बाद आ जाते, आज के दिन आ जाते, परसों आ जाते, कल आ जाते। क्या ऐसी आपके पाँव के नीचे आग लग गई? क्या आप उसकी सहेलियों के सूट के लिए जो है स्पेशल जो है वो अहमदपुर आए और चेक किया कि वो सूट मिल जाए? कमाल है। क्या ही कोई घटिया दिमाग है इस कौसर का, क्या ही घटिया सोच रखती है कि किस तरह से हस्बैंड वाइफ को अलग करना है, हालांकि खुद भी इसकी बीवी है। तुम्हारा भी राइट है इस साजिद के ऊपर, तुम भी अपना राइट पूरा करो, लेकिन पता नहीं कौन सी तुम थ्रेटिंग करती हो, कौन सी तुम धमकियां फुमकियां लगाती हो, जो ये बंदा जो है रातों रात उसकी रातों की नींद हराम हो जाती है और अपनी एनिवर्सरी छोड़ छाड़ के जो तुम्हारे पीछे आ जाता है। भले 1 दिन के लिए आया, 2 दिन के लिए आया तो था ना, आया तो था ना। और सूट भी कमाले मिले नहीं क्योंकि वो ले जा चुकी है। वैसे एक बात आप बताइए, एक आवाज़ पे तो आप गांव पे आ गए साजिद साहब, जहां पर शानी बैठ के आपके लिए अंडे पराठे और जो साग बना रही थी, यहाँ पर तो आपकी बीवी को होना चाहिए था। एक रात के लिए वो भी आ सकती थी आपके लिए, इतनी दूर तो नहीं थी, इतनी दूर तो नहीं थी।
अगर आपको वो इस्लामाबाद से अहमदपुर बुला सकती है एनिवर्सरी वाले दिन और आप भी भागे भागे पीछे चले आए बिल्कुल जोरू के गुलाम बन के, है ना, तो फिर जहाँ पर शानी बैठ के आपके लिए नाश्ता बना रही है, क्या उसका राइट नहीं बनता था आपकी खिदमत करना? क्या उसका राइट नहीं बनता था वहाँ पर बैठ के आपके लिए रोटियाँ बनाना, पराठे बनाना? इतने दिनों बाद आप गए थे तो आप वहाँ पर बैठ के वो आपके लिए नाश्ता बनाती। उसको अगर आपके साथ इतना ही लगाव था, इतना ही प्यार था, तो आपको बुलाने के बाद वो एक रात पहले ही वहाँ पर आ जाती। भले आप उसको वीडियो में ना दिखाते, लेकिन वो आई ही नहीं। आप तो रहे भी शानी लोगों के घर में थे, नाश्ता भी शानी ने बना के दिया, हालांकि काशिफ नहीं था, काशिफ वहां मौजूद नहीं था। काशिफ नहीं था तो आपकी बीवी को वहां पर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर नहीं थी क्योंकि आप जोरू के गुलाम है। बस बीम बजाई उसने और आप भागे भागे चले गए। कमाल है भाई, अजीब फिलॉसफी है। हस्बैंड इतने दिनों बाद जा रहा है और बुलाया भी उसी के कहने पे, और वहां पर बीवी साहिबा जो है महारानी बन के जो है वो बैठी हुई है अपने अब्बाजान के घर पे। फिर वहाँ साजिद साहब के अब्बू आते हैं, फिर कहते हैं कैसी गुजरी रात? वो कहते हैं बहुत अच्छी गुजरी। और वहाँ पे जो था वो मदनी भी खड़ा था, मदनी था शायद, हाँ वो खड़ा था, कुर्सी रख रहा था अपने दादा के लिए। और वहाँ पर जो है वो बैठे और साजिद साहब का मुंह जो है ना उसकी हंसी बंद नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था बस मुंह के अंदर कुछ रख दिया है और वो खुला ही खुला है, मतलब हंसी 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 और कुछ नहीं था। इतने ज़्यादा हैप्पी नज़र आ रहे थे। वाह वाह जी वाह, ऐसी हंसी तो वहाँ पे भी हंस लिया करो इस्लामाबाद में। सारी हंसी बस अहमदपुर में ही आके हा हंसना था। हाँ बताइए ज़रा। सॉरी वो उवैस था, मदनी नहीं था, उवैस था, मतलब मदनी का छोटा भाई अवैस था, जीरा का भाई था छोटा वाला अवैस। मुझे नाम याद नहीं था इसलिए मैंने मतलब बैक पे मदनी बोला था, मदनी नहीं था उवैस था। करेक्शन कर रही हूँ, ऐसा ना हो फिर आप लोग बोलो कि नहीं आपने गलत नाम लिया है। मुझे नहीं पता था, अभी साजिद साहब की वीडियो में मैंने उवैस सुना तो फ़ौरन से करेक्ट कर लिया। कहता है अब्बू से मिलता हूँ और वापसी चलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़े बहुत काम है। काम क्या था वो तो बताया ही नहीं आपने कि आप किस काम से गए थे। कह रहे थे कि हो सके रात को या तो सुबह जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकल जाऊंगा। फिर अब्बू जान जो है वो कमरे से बाहर निकलते, कमरे नहीं मतलब जो घर है शानी लोगों का, वहां से बाहर निकलते तो साजिद साहब कहते चले अब्बू मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मैं। अच्छा साजिद साहब बोलते हैं कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो उसके अब्बू एकदम से शॉक्ड हो जाते और कहते हैं इस्लामाबाद जा रहे हो? उसके बाद उनके जो साजिद साहब के वालिद है ना, जो अब्बू जी हैं, वो कहते हैं कि क्या हुआ आप अलीपुर नहीं जा रहे? अलीपुर नहीं, लियाकतपुर बोलना था, लेकिन बाबा से मुंह से गलती से निकला अलीपुर। अलीपुर नहीं, फिर साजिद साहब उसको करेक्ट करते थे लियाकतपुर। वो सराइकी में बोला लियाकतपुर। लियाकतपुर में पता है कौन रहता है? लियाकतपुर में रहती है मैडम कौसर और उसका बाप, ठीक है। कहते हैं वहां नहीं जा रहे बच्चों से मिलने के लिए। अच्छा फिर अच्छा वहां पर बोलते हैं कि नहीं अहमदपुर में कुछ काम शर्किया करके मैं वहां से जो हूँ डायरेक्ट चला जाऊंगा। लेकिन अब्बा जान फुल ऑन चौकन्ने खड़े थे कि भाई तुम लियाकतपुर नहीं जा रहे हो, मतलब बच्चों से मिलने के लिए, इब्राहिम से मिलने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं मैं अपना अहमदपुर में काम करके चला जाऊंगा। कुछ वहाँ पे नीचे कुछ लोग पहुंचे हुए हैं साजिद साहब की वीडियो के नीचे कि अच्छा हुआ कौसर से नहीं मिले। आप लोगों को क्या लगता है ये कौसर से नहीं मिले? ये कौसर के कहने पे ही तो इस्लामाबाद से जो है भागते भागते जो है उसके चरणों में जाकर बैठा है ये बंदा। ये गया है, साजिद गए हैं मिलने के लिए, समझ आई है, लेकिन वीडियो में दिखाया नहीं है। और जो उसका वालिद है वो भी जानता था कि ये आया ही इसीलिए ताकि वो इब्राहिम और कौसर से मिलकर जाए। तो इसीलिए उसके अब्बू ने बोला कि अलीपुर नहीं जा रहे, कहते नहीं अलीपुर नहीं लियाकतपुर, क्योंकि गलत नाम लिया। तो फिर साजिद साहब ने करेक्ट किया कि यानी बच्चों से मिलने नहीं जा रहे, तो बिल्कुल जाएंगे बच्चों से मिलने, काम ही यही था आपका, जो थोड़ा बहुत काम था वो यही तो काम था। ये गए हैं, मिलकर आए हैं और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना शायद हो चुके होंगे या पहुंच भी चुके होंगे। बड़े तेज़ हो भाई साहब, आपकी तो पब्लिक भी मैं कहती हूँ आपकी बातों में आजकल आने लगी है। कहते हैं अच्छा हुआ कौसर से नहीं मिले, अरे वो मिल के गए हैं, बेटा है उनका, वो गए इसीलिए थे क्योंकि कौसर मैडम ने एनिवर्सरी ख़राब करनी थी और जो इसकी सहेलियाँ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी सितारा से। उनके सूट जो थे वो जो थे अहमदपुर के कमरे में पड़े हुए थे जो कौसर का रूम है, और अनफॉर्चुनेटली वो अपने सूट्स निकाल के ले गई थी। बहाना यही था कि मेरे सूट्स ला कर दो, मुझे ये ला कर दो, पता नहीं कौन सी धमकियाँ शुमकियाँ लगाई, इनकी एनिवर्सरी भी ख़राब कर दी हर बार की तरह। और जो है आवाम को साजिद साहब ने सही चूना भी लगाया कि मैं कौसर से मिलकर नहीं गया, जबकि उनके वालिद साहब ने वहीं पर कन्फर्मेशन कर दी कि आप मतलब लियाकतपुर नहीं जा रहे, लियाकतपुर में कौसर रहती है, उनके वालिद रहते हैं। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए साजिद साहब, लेकिन उन्होंने बातों को बहुत अच्छे से घुमा दिया। लेकिन मैं नहीं घूमती ना, पब्लिक थोड़ी बहुत नीचे घूम गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो मिलके गए हैं और बिल्कुल मिलके जाएंगे। उनकी बीवी है और मैं इस बात पे क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, उनको मिलना नहीं चाहिए, मिलेंगे, जाहिर सी बात है, शादी करी है, बीवी है, उसका भी राइट है मिलने का, उसका
बेटे का भी राइट है मिलने का। इब्राहिम का क्या कसूर इन सारे झगड़ों और इन सारी चीज़ों के अंदर? इब्राहिम का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन साजिद साहब ने बड़ा अच्छा घुमाया है और कौसर मैडम ने अच्छी एनिवर्सरी ख़राब की है। और साजिद साहब आपको भी वेल डन हो गया। इसी तरीके से कौसर के नीचे क्या ही बोलूँ, बाकी आप समझदार हैं। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, मतलब अपनी पहली बीवी को छोड़ के कि जनाब कौसर के पीछे चले जाओ भाई, लेकिन मतलब हद हो गई है। मतलब आवाम से भी अब आप झूठ बोल रहे हो, सच नहीं बता रहे हो कि भाई मैं कौसर से नहीं मिला। मतलब लाइक सीरियसली क्या ये पॉसिबल है? फिर वहाँ पे वो थोड़ा-सा मज़ाक-वज़ाक कर रहे थे, शायद पैसों के हवाले से कोई बात कर रहे थे कि यानी शराफ़त से दे रहे हो या कुछ इस तरह से। हो सकता है कुछ पैसों का मज़ाक हो, अगर मैं कुछ गलत ना हूँ। कुछ इस तरह का मुझे लगा कि शायद वो पैसों का बोल रहे थे कि भई शराफ़त से ऐसे करके। शराफ़त का मैंने वर्ड सुना, समझ आया, बाकी मुझे समझ नहीं। और साजिद साहब जो थे वो ही दाँत निकाल के हँस रहे थे, बड़ा खुश थे क्योंकि बीवी बच्चे से मिलने जा रहे थे और आराम को भी अच्छे से घुमा दिया। पर वर्दा नहीं घूमती ना, सारा मसला यही है। एनिवर्सरी खराब करने वाली कौसर है, सहेलियों के सूट निकालने वाला भी कौसर। ठीक है, वहां से बुला लिया उसको कि भाई आ जाओ, यहाँ से सूट निकाल के दे दो। सूट नहीं मिले, बहाना था क्योंकि एनिवर्सरी खराब करनी थी। वेल डन हो गया साजिद ब्रो, बड़े सही जा रहे हो। जब सितारा को प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं? मैं तो कुछ नहीं कह सकती, मैंने तो खाली इनकी वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन रिव्यू दिया है। जो इनकी वीडियो आई है ना, मैंने कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी है। जो इनकी वीडियो में मैंने देखा, उन्हीं सारी चीज़ें को लेकर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। आगे सुनिए। अच्छा, फिर वहाँ पे वो हलीमा खड़ी थी तो कह रहे थे कुछ कहना, तो कहता है आंटी को मेरा सलाम देना। वो खुश भी नज़र आ रही थी लेकिन थोड़ी सी सैड भी थी। जाहिर सी बात है, वो लग्जरी लाइफ चली गई है। बेटा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अपने माँ बाप की। अच्छा, किसी ने बोला था कि वर्दा बाप का आंचल नहीं होता। यार मेरी उर्दू थोड़ी सी ऊपर नीचे, पता नहीं किसका कमेंट है तो मैं खुद इतना हंसी हूँ। माँ का आंचल तो है ना, माँ के आंचल में से हलीमा जो है वो बड़ी होगी, ठीक है ना। सितारा अपनी माँ के आंचल में, बेटा हलीमा तुम अपनी माँ के आंचल में रहो। बाप का आंचल नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, तुम अपने बाप के आंचल में भी रहो और अल्लाह ताला तुम्हें बहुत अच्छी जिंदगी दे। तो वहाँ साजिद साहब खड़े होकर इसको उससे पूछ रहे थे कि सलाम वलाम कुछ बोलना है तो बता दो। तो कहती सलाम बोल देना मेरा आंटी को। फिर साजिद साहब जो है वो ससुराल जाने के लिए बेकरार हो रहे थे क्योंकि गांव में जो थी वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिजली नहीं थी। और अपने कपड़े उठाए और शहर की तरफ रवाना हुए, सिटी की तरफ। जैसे थोड़ा बहुत बाजार बाजार है, वहाँ से कपड़े इस्त्री कराए, कलफ वलफ कपड़े पहने, वाइट कलर के पकोड़े शकोड़े खाए और वहाँ से जो है वो गन्ने का जूस उठाया और अच्छे से फिट फाट हो के एकदम वो बोलते हैं ना चौधरी बन के रवाना हुए कौसरिया से मिलने के लिए। क्योंकि एनिवर्सरी ख़राब करी थी कौसरिया ने, तो फिर अपनी भी तो एनिवर्सरी मनानी थी ना, मतलब समझ गए हो ना। हाँ, इसीलिए ये बड़ा फिट होकर तैयार होके बाकायदा से एक सूट इस्त्री करवा के गया है बंदा। सोचो जरा, ससुराल जा रहा था, कौसरिया से मिलने जा रहा था, एनिवर्सरी सितारा के साथ मनानी थी, लेकिन मनाई किसके साथ? कौसर के साथ। वेल डन ब्रो। देखिए मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रही, आपकी वीडियो में मैंने जो देखा मैंने वही बोला। और उसके बाद ये गए हैं रास्ते में, पूरी रात जब कौसर के साथ गुजार दी, फिर नेक्स्ट डे जो है वो वहाँ से निकले हैं। फिर जाहिद भाई जो है राबिया के हस्बैंड वहाँ पर गए हैं, उधर इन्होंने कोई खाना वाना खाया, फिर वहाँ पर उन्होंने गाड़ी पार्क की है, वहाँ पे भी शायद कोई रात गुजारी है उन्होंने। तो खैर क्या ही कह सकते हैं। बस फिर वो जाहिद लोगों ने वहाँ पर अच्छे से उनको खूब घुमाया फिराया। जो दोस्तों के साथ गए हुए थे वहाँ पे सारा इन्होंने इंजॉयमेंट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। आजकल बड़ा घूमने नज़र आ रहे होते हैं हर जगह से, बड़े बड़े चौधरियों के साथ ये अच्छी खासी इनकी भी मतलब फ्रेंडशिप जो है, जो इनका जो इर्द गिर्द है, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोगों से उनका उठना बैठना स्टार्ट हुआ हुआ है साजिद का, नज़र आता है। खैर इनकी वीडियो पर मेरा एक छोटा सा रिएक्शन रिव्यू। और सितारा लोगों की बातों में मत आया करें, थोड़ा सा आगे पीछे देख लिया करें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और एनीवे क्या ही कह सकते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मुझसे ज़्यादा बेहतर ये लोग अच्छे से समझते हैं, मेरा काम है वीडियो टू वीडियो आकर बात करना, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। चले जी, इसी के साथ जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, खुश रहिए और आने वाली बहुत सारी ऐसी एनिवर्सरियाँ जो आप साथ मनाएं, लेकिन असरार जो है वो नज़र नहीं आ रहे कहीं दूर दूर तक, हमेशा ऐसे ही होता है। और नेक्स्ट टाइम की भी कोई गारंटी नहीं है, नेक्स्ट टाइम भी कुछ इसी तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा और ये जनाब जो है ऐसे ही चले जाएंगे। कोई बात नहीं, आप सब्र कीजिए और हमेशा सब्र ही आपने किया है। और उसके अलावा आप मत करें कुछ, बस यही कहूँगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी माँ जी के लिए कि जिस तरीके से माँ जी ने अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है ना इस टाइम पे, अगर ये इस टाइम एनिवर्सरी के टाइम पे माँ जी वहाँ नहीं होती ना तो सितारा बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती। लेकिन पूरा दिन ये लोग घूमते रहे हैं, बाबर लोगों के घर गए हैं, उधर गए हैं, क्या नाम है, राबिया लोगों के पास गए हैं, सोनिया के पास गए हैं, आयत की फ्रेंड की मम्मा ने जो केक वगैरह जो गिफ्ट्स वगैरह भेजे थे, बस उसी में सितारा ने अपना पूरा दिन जो था वो ऐसे गुजार दिया। बस खुश रहो, आबाद रहो, क्या ही कह सकते, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।